आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है? सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है या ईटियोलॉजी कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर सब्जियों की खेती है या आम की खेती है या अंगूर की खेती है? क्या है विटीकल्चर? विटीकल्चर है आपका अंगूर की खेती। क्या है दोस्तों? अंगूर की खेती है। विटीकल्चर है आपका अंगूर की खेती। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी है आपका शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी से अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी से शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कंकालों से आपका ऑस्ट्रोलॉजी का किया जाता है और मानचित्रों का आपका कार्टोग्राफी से किया जाता है और सिक्कों का अध्ययन आपका न्यूमेस्टिक से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं। ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मछली पालन से, ऑप्शन नंबर बी रेशम की खेती से, ऑप्शन नंबर सी पक्षी पालन से, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी पालन से। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहा जाता है, किसको कहा जाता है मालूम है? रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम की खेती को। और पिसीकल्चर कहा जाता है आपका मत्स्य पालन को। और एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। एवीकल्चर कहा जाता है पक्षी पालन को। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया रेशम की खेती, और इसमें क्या रखा है? रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों का पालन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ईटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ईथोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है। तो जैविक अध्ययन किससे किया जाता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? मतलब अच्छा वर्णन करता है आपका सबसे ज़्यादा ईथोलॉजी करता है। क्या करता है? ईथोलॉजी। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हीमेटोलॉजी का अध्ययन मतलब किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन पौधों की प्रजनन प्रणाली से संबंधित है या रक्त से संबंधित है या जानवरों के खान पान की आदत से संबंधित है या हड्डियों से संबंधित है? हीमेटोलॉजी का संबंध है आपका रक्त से। ऑप्शन नंबर बी, रक्त से संबंधित। किससे? रक्त से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, या जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन है? मार्फोलॉजी आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसी को आकारिकी या फिर मार्फोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑर्कियोजूलॉजी, ऑर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं जो एनटीपीसी अभी फेज 1 में पूछे गए थे, स्टेज 1 में पूछे गए थे 2016 में, 2019 में। तो इसमें क्या दे रखा क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है?
ऑरिकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। मनुष्यों का अध्ययन होता है आपका एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जूजोग्राफी, सी फिजियोलॉजी, डी एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति से कैसे भी क्वेश्चन पूछे वहाँ पर आके, तो मानव जाति का जो संबंध होता है वो आपका किससे होता है? एंथ्रोपोलॉजी से। ये भी आरआरबी जेईई 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, 29/5/2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी, क्रमागत उन्नति। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को हम भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भ्रूण विज्ञान के नाम से। ओके दोस्तों। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवंशिकी, लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमार्फोजेनिस। पौधों में बीमारियों का अध्ययन किससे किया जाता है? पौधों में बीमारियों का अध्ययन फाइट की जाती है उससे, फाइटोलॉजी। बीमारियों से क्या की जाती है? फाइटोलॉजी पौधों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी के या एडफोलॉजी के या एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये आपका जो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है आपका एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी किससे? एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बाइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। जो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी। ये पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं उसकी स्थिति के बारे में बताती है एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेलकोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जेरिएट्रिक्स। जो चिकित्सा विज्ञान से प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है वो है आपकी हेप्टोलॉजी। क्या है? हेप्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। जंतु विज्ञान है आपका, सभी को मालूम होगा, जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका तत्वों मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन आपका प्राइमेटोलॉजी किसे किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए अर्कोनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है आपका अर्कोनोलॉजी से। किससे किया जाता है? अर्कोनोलॉजी से किया जाता है मकड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी का अध्ययन है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी सांप। सोरोलॉजी का अध्ययन छिपकली का अध्ययन कब कहा जाता है? सोरोलॉजी द्वारा छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी द्वारा छिपकली का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? छिपकली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म,
ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो लिखित दस्तावेज होते हैं वो एथनोग्राफी के होते हैं। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नरविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान मतलब आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान मतलब पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन डी औषधि विज्ञान मतलब फार्माकोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी द्वारा किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुराजैविकी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी पुरा वनस्पति शास्त्र। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ए ऑप्शन हड्डियों, बी जीवाश्मों, सी कठोर कोषों, डी पंखों। पैंटियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है जीवाश्मों। जीवाश्मों का अध्ययन पैंटियोलॉजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना, पौधों, शुद्ध मात्र की, ओसोलॉजी, मानव मनोविज्ञान। पादप विज्ञान में आपका पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुषुप्तता, मधुमेह, कैंसर, वक्र संबंधी विफलता। ऑन्कोलॉजी आपका जुड़ा हुआ है कैंसर से। किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी कैंसर से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। कवक विज्ञान है आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन। किसका? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका मानव कोशिकाओं, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। माइकोलॉजी आपका संबंध रखता है कवक से। किससे? कवक से। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से? कवक के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी रंग। ओनेरियोलॉजी के द्वारा सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब सपनों के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वर्तमान में शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। किससे? ओनेरियोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए इंसानी व्यवहार, ऑप्शन बी जहर, ऑप्शन सी भूक्षरण, ऑप्शन डी चट्टान। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है आपका ऑप्शन बी जहर का। किसका अध्ययन है? जहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। टैक्सोनॉमी, वो टैक्सोलॉजी था, ये टैक्सोनॉमी है, कंफ्यूज मत होना है इसमें। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। टैक्सोनॉमी आपका संबंधित है जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता से। और टैक्सिकोलॉजी किससे संबंधित था? आपका जहर से। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्ग की को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये आपके लिए, प्लीज़ इन्हें रिवाइज ज़रूर कर लेना। ये ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन CBT 1 में पूछे गए हैं वो रेलवे ग्रुप डी में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 23/5/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ऊतक होते हैं उनका अध्ययन आपका ऊतक विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऊतक विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 38। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी कहा जाता है। ये दोस्तों क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।